यञ्चध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम् पृञ्जतेर्मधुरापयाः अमूल्यावुपसूर्येयाभिर्वासूर्यः सह सानो हिन्वन्त्वध्वरम्। मैंने मेरे पिछले सत्संग वीडियो में वेदों में वर्णित सनातन धर्म का दूसरा अंग विष्णवे का व्याख्या कर चुका हूँ। पहला अंग महे का भी व्याख्या कर चुका हूँ। आज मैंने सनातन धर्म का तीसरा अंग मरुतत्व का व्याख्या करूंगा। वेदों में सनातन धर्म का जो तीसरा अंग मरुतत्व कहा गया, वास्तव में ये मरुतत्व क्या है? मरुत प्राणाः अर्थात इंसान को प्राणवान बनना परम आवश्यक है। प्राण शक्ति के साथ आपकी आत्मबल और आपकी निर्भीकता का संपर्क है। मरुत शब्द का अर्थ मनुष्य भी है, मरुत शब्द का अर्थ ज्ञानी भी है। आपकी प्राण शक्ति जितना जागृत होगा, आप इतना निर्भीक बनोगे। प्राण के साथ निर्भीकता का समन्वय है, और जब आप निर्भीक बनोगे, आप निश्चित रूप से सदाचार का पालन कर सकते। और निर्भीक व्यक्ति सत्कर्म करता है। डरपोक कभी भी सत्कर्म नहीं कर पाता है। वो अनेक किंतु परंतु का चिंतन करेगा, कहेगा अगर ये कर दूंगा तो ये हो गया, तो अगर ये करूंगा ये हो गया तो। इसीलिए जिसके अंदर डर की भावना है वो कभी भी अच्छा कर्म नहीं कर पाता है, सत्कर्म नहीं कर पाता है। तो इसीलिए निर्भीकता के साथ सत्कर्म का संपर्क है। इसीलिए भगवान को प्रार्थना किया जाता है। अथर्ववेद की दूसरे कांड का 15 नंबर सूक्त में भगवान को प्रार्थना किया गया है। भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, ओम यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न बिभितो नश्यतः एवा में प्राणमा बिभे। हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र ये दोनों एक आकाश में रहकर, एक अंतरिक्ष में रहकर एक दूसरे को नहीं डरते हैं, एक दूसरे के प्रति किसी तरह की विद्वेष की भावना नहीं रखते हैं, इसी तरह की मेरा प्राण भी कभी भी भयभीत ना हो, मैं कभी डरपोक ना बनूं। फिर भगवान को प्रार्थना किया गया है, यथा अश्च रात्रिश्च न बिभितो नश्यतः एवा में प्राणमा बिभे। अर्थात जैसे दिन और रात एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे को नहीं डरते हैं, उसी तरह मेरा प्राण भी शक्ति संपन्न हो, मैं भी किसी को ना डरूं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि धर्म की, सनातन धर्म का तीसरा अंग तब तू पालन करोगे जब तुम निर्भीक बनोगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, फियरनेस इज द ग्रेट साइन, अर्थात डर ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। भय से शरीर विध्वंस हो जाता है। जब आपके मन में डर पैदा हो जाता है, आप कभी भी कोई कार्य को सही ढंग से संपन्न नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और ईमानदार व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, सत्कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं डरता है। आपने अनुभव किया होगा, अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है, कोई सदाचारी व्यक्ति है, किसी तरह की गलत कर्म नहीं करता है, रात के 12 बजे अगर कोई व्यक्ति आकर इनके दरवाजा खटखटाए तो कुछ नहीं सोचेगा, वो जाके ही दरवाजा खोल देगा। उनके मन में आएगा शायद कोई किसी को परेशानी है, तो वो मदद के लिए आकर मेरा दरवाजा खटखटाया, तो तत्क्षणात उनके मदद करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। अगर कोई चोर है, रात को कोई आकर इनका दरवाजा खटखटाए
तो पहले कभी भी वो दरवाजा नहीं खटखटाएगा, वो पहले जाके दरवाजा की सुराग में देखेगा पुलिस नहीं आ गया तो, कोई मुझे पकड़ने नहीं आ गया तो, क्योंकि उन्हें गलत कर्म किया। गलत कर्म करने से आपके मन में डर पैदा होगा, आपके अंदर शंका उत्पन्न होगा। डर और शंका के कारण आदमी पाप करता है, आदमी व्यभिचार करता है, आदमी गलत मार्ग पर चलता है। तो इसलिए कितना महान उद्देश्य देखिए, मरुतत्व बनो, निर्भीक बनो, आत्मबल को जागृत करो। और जब आप निर्भीक बनोगे, निश्चित रूप से आप सदाचारी बनोगे। डरपोक आदमी कभी भी कोई भी पुण्य कर्म नहीं कर पाता है। अगर गुंडे बदमाश कोई नारी का इज्जत लूट रहे, जो डरपोक आदमी वो उनके पास नहीं जाएगा, सोचेगा कि मुझे ये गुंडे बदमाश मार ना दे। कभी भी वो व्यक्ति वो नारी का इज्जत नहीं बचा सकता। मगर जो निर्भीक आदमी है वो कूद पड़ेगा नारी का इज्जत बचाने के लिए, गुंडे बदमाश के साथ लड़ जाएगा। तो इसीलिए निर्भीक बनोगे तो आप सत्कर्म भी कर सकते, आप परोपकार कर्म भी कर सकते। इसीलिए सनातन धर्म का तीसरा अंग भगवान कहते हैं तुम मरुतत्व बनो, अर्थात मरुत बनो, अर्थात निर्भीक बनो। कितने महान उद्देश्य देखिए सनातन धर्म का, मगर हम इसी को छोड़कर डरपोक बन गए। ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, योगी पहाड़ के कंदर में, जहां पे कोई इंसान नहीं रहता है, जंगली जानवर, जीवन के लिए बड़ी संकट है, वहां पे वो आनंद में प्रसन्नता के साथ ध्यान में बैठते हैं, ईश्वर का आराधना करते हैं, क्योंकि वो निर्भीक है। जो जिसी का ईश्वर में पूर्ण विश्वास आ जाता है वो निर्भीक बन जाता है। आपके अंदर डर, इसका मतलब ये प्रमाणित करता है आपके ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं आया, तो इसीलिए आप डरते हो। और जिस दिन आप ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास कर लोगे, आपसे डर दूर हो जाएगा। इसीलिए निर्भीक बनो। सनातन धर्म का तृतीय अंग निर्भीकता, मरुतत्व। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बाघ का वेग घंटा प्रति 60 से 70 किलोमीटर होता है, मगर हिरण का वेग प्रति घंटा 90 से 100 किलोमीटर तक होता है। मगर हिरण हमेशा शिकार बन जाता है। क्यों? जब बाघ हिरण के पीछे पीछे भागता है, तब हिरण बार बार पीछे मुड़कर देखता है। हिरण दौड़ रहा है मगर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, क्योंकि डर के कारण उन्हीं को लगता है कि बाघ मुझे पकड़ ना लिया तो। और जब वो डर कर बार बार पीछे मुड़कर देखता है, तब इनका वेग, इनका स्पीड शिथिल हो जाता है, जिस कारण से बाघ का शिकार बन जाता है। तो इसीलिए जब आप डरोगे, तब जीवन में कभी भी सफल मानव नहीं बन सकते। तो इसीलिए भगवान सामवेद में, उपासना वेद में धर्म का तीसरा अंग मरुतत्व को बताए, अर्थात निर्भीक बनो। आगे कदम बढ़ाते जाओ, आगे कदम बढ़ाते जाओ। वेदमाता यही कहती है, चरे बेती, चरे बेती, चरे बेती। धर्म की 10वां अंग जब मैं व्याख्या करूंगा, सब गतौ, अर्थात गतिशील बनो, आगे बढ़ते चलो, डरो मत। और बच्चों को कभी भी
डराओ मत। छोटे छोटे बच्चों को आप डराते हो, ए सो जाओ भूत आ जाएगा, सो जाओ राक्षस आ जाएगा। बचपन में इनको विभिन्न प्रकार डराते हो। बच्चों को कभी भी मत डराओ, क्योंकि बचपन से अगर इनके मन में भय आ जाता है तो यही भय, यही डर जिंदगी भर ही उनका पीछा नहीं छोड़ता है, जिस कारण से आगे जाकर वो निर्भीक नहीं बन पाते हैं, वो डरपोक बन जाते हैं। तो उनको उत्साहित करो, इनको निर्भीक बनने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करो, आगे बढ़ने के लिए उनको साहस दो। तो इसीलिए धर्म का तीसरा अंग, सनातन धर्म का तीसरा अंग मरुतत्व को कहा गया है। अगर आप निर्भीक हो जाए तो आप निश्चित रूप से एक सफल मानव बन सकते और परोपकार कर्म भी सही ढंग से कर सकते। यह आपके जीवन के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव, देखिए इसी धर्म का तीसरा अंग का कितना बड़ी प्रभाव है। तो इसलिए निर्भीक बनो, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो निर्भीक बनो। आगे में सनातन धर्म का चौथा अंग प्रश्रद्धाय का व्याख्या करूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सामवेद में भगवान सनातन धर्म की जो 10 लक्षण बताए, उसमें से 3 लक्षण मैंने व्याख्या कर चुका हूं और चौथा लक्षण प्रश्रद्धाय आगे व्याख्या करूंगा। इसी सारे सत्संग वीडियो को संपूर्ण रूप में देखें। आपको कोई भी धर्म शास्त्र का अध्ययन करना नहीं पड़ेगा। सनातन धर्म का सारे धर्म ग्रंथ का निचोड़ मिल जाएगा, वेदों का, उपनिषद का, ब्राह्मण ग्रंथों का, षड दर्शन शास्त्र का, ऋषि मुनियों के ग्रंथों का निचोड़ मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा उद्देश्य ये सारे धर्म ग्रंथों की सारांश आप लोगों के पास पहुंचे। आप लोग जरूर इसी सत्संग वीडियो को शेयर करें और वेद क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना भी वीडियो में आगे अपलोड करूंगा सब पहले आपके पास पहुंचे। और मेरा यही उद्देश्य है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, ऋषि मुनियों की परंपरा को फिर जागृत करना है। और इसी धर्म के सिद्धांत को अगर आप प्रचार करोगे, इसी वीडियो को शेयर करके अगर धर्म का प्रचार करोगे, परोक्ष में आप भी एक महान धर्म प्रचारक बन जाओगे, सनातन धर्म का प्रचारक बन जाओगे। सनातन धर्म का प्रचार करने से महापुण्य दुनिया में कुछ नहीं है। ओम नमो नारायण।